चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, नेहरू गांधी खानदान एक ऐसा रहस्यमयी खानदान है जिसको समझना ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने से ज्यादा कठिन है। ईश्वर है या नहीं है, तो कौन है, कैसा है, ये प्रश्न तो बहुत छोटा है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रश्न है, नेहरू गांधी खानदान कौन है, क्या है। हिंदू है, मुसलमान है, पारसी है या ईसाई है, क्या है ये खानदान। जब राहुल गांधी के गोत्र पर प्रश्न उठाए गए थे तो कांग्रेस ने राहुल गांधी को जनेऊधारी ब्राह्मण का दत्तात्रेय गोत्र घोषित कर दिया था। बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं राहुल गांधी खान हैं, यानी मुसलमान हैं, फिरोज खान के पोते। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं राहुल गांधी गांधी नहीं, राहुल विंची हैं, ईसाई हैं। 10 जनपद में चर्च है जहां हर रविवार को प्रार्थना होती है। बहुसंख्यक हिंदुओं पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाले इस खानदान की सच्चाई जनता से क्यों छुपाई जाती रही है? छुपाने का मकसद क्या है? ये पूरा खानदान कभी नहीं चाहता कि उनकी सच्चाई जनता के सामने आए। तो हम खुद ही इस खानदान में गांधी नाम का टैग कहां से आया, ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारा खेल गांधी सरनेम में ही छुपा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि इंदिरा के पति फिरोज को महात्मा गांधी ने गोद लेकर उन्हें अपना सरनेम दिया था। यह उतना ही बड़ा झूठ है जितना बड़ा झूठ है कि गांधी के चरखे ने देश को आजादी दिलाई थी। महात्मा गांधी की अपनी संतान थी, उन्हें जरूरत क्या थी फिरोज को गोद लेने की। कांग्रेस के मुताबिक इंदिरा ने फिरोज से लव मैरिज की थी। नेहरू को फिरोज मंजूर नहीं थे क्योंकि वो पारसी थे। नेहरू जो खुद को पंडित कहते थे, उन्होंने आजादी के बाद देश को हिंदू राष्ट्र न घोषित करके सेक्युलर देश बना दिया। नेहरू उस जमाने में इतने आधुनिक थे कि आज की आधुनिकता भी शर्मा जाए। उन्हें फिरोज खान सिर्फ इसलिए मंजूर नहीं थे क्योंकि वो पारसी थे। क्या यह कुतर्क नहीं है? तो नेहरू खानदान में गांधी सरनेम आने की वजह क्या है? हम सभी गांधी की स्पेलिंग जानते हैं, GANDHI। अब जानिए फिरोज के सरनेम की स्पेलिंग। फिरोज के माता पिता के नाम की स्पेलिंग देखिए। चिल्ड्रन राजीव संजय, मदर रतिमाई गांधी, फादर जहांगीर फेरडून। पारसियों में टाइटल था गंदी, जिसको गांधी बना दिया गया। दरअसल ये पहले पारसी परिवार था, बाद में ये मुस्लिम बने और खान टाइटल लगाने लगे। लेकिन इंदिरा से शादी के बाद साजिश के तहत फिर से इनकी पारसी वाली जड़ों को प्रचारित किया गया। फिरोज ने इस्लाम धर्म अपनाया, इसका सबसे बड़ा सबूत है उनकी कब्र, क्योंकि पारसियों में न शव को जलाया जाता है न दफनाया जाता है। पारसियों का अंतिम क्रिया का रिवाज बिल्कुल ही अलग होता है। अगर फिरोज पारसी होते तो उन्हें दफनाया नहीं जाता, और अगर इंदिरा से शादी के बाद वो हिंदू बन गए थे तो उनके शव को जलाया जाता। जबकि इंदिरा गांधी ने खुद कहा था कि फिरोज ने हिंदू धर्म नहीं अपनाया है, क्योंकि इंदिरा जानती थी कि अगर बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच में यह मैसेज जाता है कि इंदिरा ने एक मुस्लिम से शादी की थी तो उनके हाथ से सत्ता जा सकती थी। एक कहानी गढ़ी गई जिससे वो गंदे से गांधी बनाए गए, ताकि भारत की जनता के बीच जो गांधी की इज्जत बनी हुई है उसका फायदा हमेशा उठाया जा सके और देश को लूटा जा सके। दरअसल गांधी परिवार न हिंदू है न पारसी है, यह इस्लाम को मानने वाला मजहब है। सोनिया गांधी चूंकि ईसाई हैं, इसीलिए कांग्रेस को हिंदू पसंद नहीं है। इनका दर्द मुसलमान और ईसाइयों के लिए ही जागता है।